और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नकल और पेपर लीक विरोधी बिल संसद में पास हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, जनमत जानने के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है। नकल और पेपर लीक विरोधी बिल को पास कर लिया गया है। सदन में ध्वनित से इस बिल को पारित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विधानसभा में नकल और पेपर लीक विरोधी बिल को पास कर लिया गया है। सदन में ध्वनित से इस विधेयक को पारित किया गया है। सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण खबर है, खासतौर से उन छात्रों के लिए जो बड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाएं सामने आती है। अरमान जो है उनके धरे रह जाते हैं, उनके परिवारजनों के अरमान जो है वो टूट जाते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि विधानसभा ने कानून पारित कर दिया है, सख्त कानून वो लागू होगा। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के 80 उपाय विधेयक 2022, इसे जो है वो सदन में पारित कर दिया गया है। पहले चर्चा हुई और उसके बाद ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया है और कड़े प्रावधान किए गए हैं। नकल और पेपर लीक जैसी घटनाएं रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। संपत्ति जो है वो जब्त की जा सकती है जो दोषी हैं उनकी। इसके साथ ही 10 साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। जो पेपर लीक करने वाले हैं और जो कराने वाले हैं उन दोनों पर कार्रवाई का प्रावधान है। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जो लिप्त पाए जाते हैं ऐसी नकल जैसी गतिविधियों में, तो उन्हें जो है वो 2 साल तक के लिए डिमांड करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। 3 साल तक का कारावास जो है वो स्टूडेंट को भी हो सकता है, उस पर भी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये सब प्रावधान किए गए हैं बिल में और कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। दिनेश, देखिए, अक्सर कड़े प्रावधान बनाए जाते हैं, नियम कानून लाए जाते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि नियम कानून की पालना नहीं हो पाती है। इसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए, ये बात जो है वो आज जब सदन में चर्चा हुई इस विधेयक पर, तो उस दौरान भी ये बात उठी कि आखिर केवल कानून बनाने से क्या ये घटनाएं रुक जाएंगी, क्या अपराधियों में डर खत्म हो जाएगा? तो जब सरकार की ओर से जवाब आया, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने जवाब दिया चर्चा का, तो उन्होंने भी ये बात जिक्र किया कि कड़ा कानून हमने बनाया है, लेकिन हम लोगों को अपनी मोरल ड्यूटी भी निभानी होगी। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, उनके भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ ना करे। तो एक मोरल ड्यूटी भी जो है वो सबको निभानी पड़ेगी। सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही आगे भी अगर कोई चीजें सामने आएगी तो और भी कड़े प्रावधान आगे भी इस तरह के किए जाते रहेंगे। साल 1992 में का जो है कानून अभी तक लागू था, तो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने भी यही बात कही कि क्या 3 दशक वाला जो पहले का जो पुराना कानून है तो क्या उसे आप रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाना चाहिए। अगर हम उसी की सही तरीके से पालना करवाते तो इस तरह की घटना नहीं होती, बजाय नया कानून बनाने के। तो पूरे विपक्ष की ओर से एकजुट होकर ये मांग की गई कि ये जो बिल लाया गया है, जल्दबाजी में बिल लाया गया है, इसे तुरंत लागू करने की बजाय इसे पहले भेजना चाहिए जनमत जानने के लिए, इसे प्रचारित करना चाहिए। बिल्कुल दिनेश, देखिए, नकल और पेपर लीक विरोधी बिल पास तो हो गया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कितना सफल हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।